बढ़ते हैं हम अपने पीरियोडाइजेशन के नेक्स्ट फेज में, जो कि है एडवांस्ड फेज। इस एडवांस्ड फेज को कॉम्पिटिटिव फेज भी बोला जाता है, तो इसके नाम से आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर हम अपनी बॉडी को उस जोन में लेके आते हैं जहाँ पर हम अपने टारगेट के लिए मैक्सिमम काम करते हैं, मैक्सिमम एफर्ट डालते हैं। यहाँ पर इस एडवांस्ड फेज के अंदर भी दो फेजेस होते हैं, जिसमें से पहला होता है मैक्स फेज और दूसरा होता है कन्वर्जन फेज। चलिए एक एक करके इसके बारे में जानते हैं। इस मैक्स फेज में क्या होता है, यहाँ पर हम सारे फैक्टर्स जो ट्रेनिंग के हैं उसको परफेक्ट करते हैं। यहाँ पर जो ट्रेनिंग होती है वो इंटेंस हो जाती है, यहाँ पर हम ज़्यादा मेहनत करते हैं। यहाँ पर जो टारगेट हमने सेट किया है, फॉर एग्जांपल कार्डियो कंडीशनिंग हम कर रहे हैं बॉडी की, और कार्डियो कंडीशनिंग के अंदर जो भी आपका यहाँ पर गोल है, चाहे फैट लॉस गोल है, वेट लॉस गोल है, हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करना गोल है, या फिर आप किसी प्लेयर की ट्रेनिंग परफॉर्म करें, तो यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग हर चीज़ें मैक्स फेज में प्लान की जाती है, परफेक्ट की जाती है, और वर्कआउट की इंटेंसिटी बढ़ाई जाती है और स्पेसिफिक तरह का वर्कआउट किया जाता है। चलिए यहाँ पर हमारी कार्डियो कंडीशनिंग का जो ये मैक्स फेज होता है उसको किस तरह से प्लान करना है, परफॉर्म करना है, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो मैक्स फेज का वर्कआउट होता है ये दो पार्ट में होता है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट होता है एरोबिक पार्ट, ठीक है, एरोबिक, और दूसरा पार्ट होता है स्पेसिफिक एंड्योरेंस। क्या? स्पेसिफिक एंड्योरेंस। अब यहाँ पर जो हमारा वर्कआउट है उसको हमने दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया इस मैक्स फेज में। पहला पार्ट एरोबिक पार्ट और दूसरा पार्ट स्पेसिफिक एंड्योरेंस। फॉर एग्जांपल आप 1 घंटे वर्कआउट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आधे घंटे 30 मिनट इस एरोबिक पार्ट को देना है, और वहीं आधा घंटा जो 30 मिनट है वो इस स्पेसिफिक एंड्योरेंस को देना है, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, इस एरोबिक पार्ट में आपको क्या परफॉर्म करनी है, ऐसी कौन सी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, आपको सेम वही एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है जो आपने जनरल फेज में परफॉर्म की थी। यहाँ पर हमने आधे घंटे ट्रेनिंग परफॉर्म की थी जनरल फेज में अपने प्रिपरेटरी फेज के, तो सेम वही चीज़ें आपको एरोबिक एक्टिविटीज़ में परफॉर्म करनी है यहाँ पर जब आप मैक्स फेज में आते हैं और फर्स्ट पार्ट आता है, ठीक है। तो आधे घंटे आपको यहाँ पर स्टेडी स्टेट कार्डियो परफॉर्म करना है इस एरोबिक पार्ट में, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और क्लियरली बता दूं, अगर आपका कार्डियो कंडीशनिंग आप कर रहे हैं अपनी बॉडी की, और कार्डियो कंडीशनिंग करते हुए आपका टारगेट कुछ भी है, जैसे कि फैट लॉस टारगेट है या वेट लॉस टारगेट है, हार्ट हेल्थ पे फोकस है, या फिर आप किसी प्लेयर की ट्रेनिंग परफॉर्म करवा रहे हैं, तो वहाँ पर इन चारों कैटेगरी में आपको ये एरोबिक एक्टिविटी फर्स्ट पार्ट में अपने मैक्स फेज के परफॉर्म करनी है। यहाँ पर इन सब के लिए यहाँ एरोबिक एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है। लेकिन वहीं जब हम नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं स्पेसिफिक एंड्योरेंस में, तो यहाँ पर इन चारों के लिए सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं। यहाँ पर इस स्पेसिफिक एंड्योरेंस में हम स्पेसिफिक गोल पे फोकस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर आपका गोल फैट लॉस है, तो यहाँ पर हम सिर्फ फैट लॉस के हिसाब से स्पेसिफिक एंड्योरेंस ट्रेनिंग परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल चलिए हम देखते हैं, जैसे हमारा टारगेट है फैट लॉस यहाँ पर, ठीक है। तो फैट लॉस के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हम एक्सरसाइज लगाते हैं जिम में, जो भी हम वेट लिफ्टिंग परफॉर्म करते हैं लिफ्ट में, फॉर एग्जांपल आप डेड लिफ्ट मारते हैं, आप बेंच प्रेस मारते हैं, आप बाइसेप बार कर्ल मारते हैं, तो वहाँ पर अगर आपका टारगेट फैट लॉस है तो हर एक्सरसाइज के जो सेट्स होते हैं उसमें जो रेपिटेशंस आपको रखने हैं वह होंगे 20+। मतलब कितने रेप आपको निकालने हैं हर एक्सरसाइज के हर सेट में, 20+, 20 से ज़्यादा रेपिटेशंस आपको मारने हैं। यहाँ पर क्या होता है, जब आप 20+ रेपिटेशंस मारते हैं तो वह एक एरोबिक नेचर का वर्कआउट हो जाता है। एक तरह से आप बोल सकते हैं वहाँ पर आपका एक कार्डियो कंडीशनिंग बॉडी की होती है, ठीक है। और इस फेज में, इस कैटेगरी में जब आप 20+ रेपिटेशंस मारते हैं किसी भी वेट से, तो आपकी बॉडी का फैट लॉस होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब आप 20+ रेपिटेशंस लगाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, आपका टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक सेट परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पर आप 20+ रेपिटेशंस लगाएंगे, तो उस 20+ रेपिटेशंस को परफॉर्म करने में आपको कम से कम 90 सेकंड टू 120 सेकंड्स लग सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 90 सेकंड्स टू 120 सेकंड्स तक लग सकते हैं। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि 2 मिनट तक आपका वर्कआउट पहुंच जा रहा है लगातार कंटिन्यूस वे में उस सेट को परफॉर्म करने में। तो जब आपका वर्कआउट का जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ जाता है पर्टिकुलर कंटिन्यूस रूप से, तो यहाँ पर हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिलती है उस वर्कआउट को परफॉर्म करने के लिए वह मिलती है एरोबिक सिस्टम से, ठीक है। एरोबिक सिस्टम से जब आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है किसी वर्कआउट को परफॉर्म करने में, तो वहाँ पर मैक्सिमम चांसेस होते हैं आपके फैट लॉस होने के, ठीक है। और दूसरी यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वह यह है कि हमारा जो हार्ट है वह किस जोन में धड़क रहा है। होता क्या है, एक फैट बर्निंग जोन होता है। फॉर एग्जांपल फैट बर्निंग जोन में
फैट बर्निंग जोन, यहाँ पर जब हमारा हार्ट अपने मैक्सिमम हार्ट रेट का 60% से लेके 75% के बीच में धड़कता है, तो यहाँ पर हमारी फैट बर्निंग एबिलिटी बॉडी की बहुत बढ़ जाती है। हमारा फैट तभी बर्न होता है जब हमारा हार्ट अपने मैक्सिमम हार्ट रेट के 60 से लेके 75% के बीच में धड़के। सिंपली यहाँ पर इस MHR मैक्सिमम हार्ट रेट को कैलकुलेट करना बड़ा ही आसान है। फॉर एग्जाम्पल आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको अपनी एज को, अपनी उम्र को 220 से माइनस कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपकी उम्र है अभी 40 ईयर्स, ठीक है, आप 40 साल के हैं, ठीक है। अभी हमको मैक्सिमम हार्ट रेट निकालना है अपनी बॉडी का, तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम हार्ट रेट कैसे मिलेगा, आपको 220 से माइनस कर दीजिए अपनी एज को। आपकी उम्र है 40 साल, ठीक है, और ये 220 नंबर है, इससे माइनस कर दीजिए, तो क्या आया यहाँ पर 180 बीट्स पर मिनट। मतलब अगर आपकी उम्र 40 साल है तो आज आपका जो हार्ट है वो 180 बार 1 मिनट में धड़क सकता है मैक्सिमम। ये मैक्सिमम लिमिट होती है, इसके ऊपर धड़केगा तो आप खलास, मर गए, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंपली समझ सकते हैं, अगर आपकी उम्र 40 साल है तो आपका दिल 180 बार हर मिनट धड़क सकता है, मैक्सिमम है, इसके ऊपर नहीं जाना है, इसके नीचे ही रहता है हमेशा। लेकिन अगर आपको अपनी बॉडी का फैट बर्न करना है तो यहाँ पर क्या करना है, इसको इस जोन में धड़काना है 60 से 75% के बीच में। तो यहाँ सिंपली आपको क्या करेंगे, इस 180 को 60 से इंटू कर दीजिए। फॉर एग्जांपल इस 180 को मैं 60 से इंटू कर दे रहा हूँ 0.6, तो कितना आया 108। और दूसरा रेंज क्या है 75%, तो इस 180 को मैं 75 से इंटू कर दूंगा। 180 इंटू 75% है ना, तो मैं 0.75 ले रहा हूँ, तो कितना आ गया 135। इनकी यूनिट क्या है, बीट्स पर मिनट, मतलब 1 मिनट में ये इतने बार धड़कना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपकी उम्र 40 साल है और आप फैट लॉस करना चाहते हैं तो आपका दिल इस रेंज में धड़कना चाहिए, 108 से लेके 135 बीट्स। जब इसके बीच में आपका दिल धड़केगा किसी भी एक्सरसाइज को परफॉर्म करने में, तो उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने में जो एनर्जी आपकी बॉडी को मिलेगी वह मिलेगी एरोबिक सिस्टम से, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके बॉडी में फैट पहले से स्टोर है वह ब्रेक डाउन होके आपको एनर्जी देगा वर्कआउट परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर मैं आपको इन सारी चीज़ों को जब एक लाइन में सम अप करूँ तो यह है कि अगर आपका टारगेट है फैट लॉस करना अपनी बॉडी का, तो मेक श्योर जो भी आप एक्सरसाइज परफॉर्म करें उसके अंदर जो सेट्स हों, उन हर सेट्स के दौरान आपको जो रेपिटेशंस लगाने हैं वह होंगे 20 से ज़्यादा रेपिटेशंस लगाने हैं, जिससे जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ जाता है और आपकी बॉडी फैट बर्निंग जोन में आ जाती है, ठीक है। फैट बर्निंग जोन में कब आएगी, जब आपका हार्ट रेट 60% से 75% के बीच धड़केगा अपने मैक्सिमम हार्ट रेट के, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी कि क्यों आपको 20+ रेपिटेशंस लगाने हैं जब आपको फैट लॉस करना है अपनी बॉडी का, ठीक है।